बीजेपी को तेलंगाना में टीआरएस ने मुंहतोड़ जवाब दे दिया। उसके बाद पीएम मोदी पहली बार तेलंगाना की सरजमी पर कल जाने वाले हैं और ऐसे में मोदी जी का स्वागत ना हो, वो भी तेलंगाना के लोगों के अंदाज में, तो ये हो नहीं सकता। क्योंकि मोदी जी तेलंगाना से किए गए वादे कैसे भूल गए हैं कि अब उन्हें याद भी नहीं है कि उन्होंने कोई वादे किए भी थे। लेकिन फिर भी तेलंगाना की जनता मोदी जी को वो वादे याद दिलाने के लिए सारे काम कर रही है कि किसी तरीके से मोदी जी को कम से कम याद तो आ जाए कि उन्होंने तेलंगाना की जनता को जो भी वादे किए थे वो अभी तक पूरे नहीं हुए हैं, अभी तक उन पर कोई काम नहीं किया गया है। दरअसल जैसे ही मोदी जी के आने की खबर तेलंगाना की जनता को मिली तो उन्होंने मोदी जी का स्वागत सत्कार करने के लिए अपने तरीके अलग अलग निकालने शुरू कर दिए। फिर क्या था, सड़कों पर लिखना शुरू कर दिया, गो बैक मोदी, गो बैक मोदी। और एक जगह नहीं, कई जगह पर ऐसा ही नजारा देखने को मिला जहां पर मोदी जी के गो बैक जाने के नारे सड़कों पर लिखे गए। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि आखिर जनता मोदी जी से इतना नाराज क्यों है। तो इसको जानने के लिए आपको एक ट्वीट पढ़कर बताते हैं, जो ट्वीट टीआरएस पार्टी की तरफ से ही किया गया है। यह तेलुगु में लिखा हुआ है, लेकिन हम आपको इसका हिंदी का तर्जुमा करके बता देते हैं। लिखा गया है, हम एक संघीय भावना वाला गणतंत्र हैं, लेकिन केंद्र तेलंगाना के खिलाफ पक्षपात के साथ भेदभाव दिखा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जो रामा गुंडम आ रहे हैं, जैसे कि उनके लिए ये कोई मायने नहीं रखता। उन्हें राज्य में ये जवाब देना चाहिए कि उन्होंने तेलंगाना से अपने वादे पूरे क्यों नहीं किए हैं। दरअसल ये बयान दिया गया है पंचायत राज मंत्री एराबेली दयाकर राव की तरफ से, और उन्होंने मोदी जी पर यह आरोप लगाया कि मोदी जी यहां आ रहे हैं, भले ही वो आ रहे हैं लेकिन उनके लिए कोई मायने रखता नहीं है, क्योंकि तेलंगाना से जो वो वादे कर चुके हैं उन वादों पर आज तक 1% काम तक नहीं हुआ है। उन वादों को याद भी नहीं करते हैं मोदी जी, तो इसलिए तेलंगाना आना उनके लिए कोई मायने नहीं रखता है। दरअसल 8 साल से ज्यादा का वक्त हो गया है राज्य को बने हुए, यानी तेलंगाना अलग राज्य जब से बना है तब से शुरुआत में वादे किए गए थे, लेकिन अभी तक उन वादों को पूरा नहीं किया गया। और यही आरोप लगाया जा रहा है मोदी जी पर कि वो भेदभाव दिखा रहे हैं तेलंगाना के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना तेलंगाना यात्रा के पीछे के उद्देश्यों पर सवाल उठाते हैं। मतलब जो भी यात्राएं निकाली गई हैं अभी तक तेलंगाना में, वो चाहे टीआरएस पार्टी की जो है निकाली गई हो या आम जनता की तरफ से निकाली गई हो, सभी में मोदी जी को उनके वादों को याद दिलाने की बातें की गई हैं। उन्होंने राज्य के, आपको बता दें कि गठन के बाद से हर वक्त तेलंगाना जैसे विकासशील राज्य का समर्थन करने में विफल रहने पर भाजपा सरकार की तीखी और घोर आलोचना की है। गुरुवार को ही टीआरएस विधायक दल के कार्यकर्ता ने मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए मंत्री ने कहा कि तेलंगाना की यात्रा के लिए प्रधानमंत्री का स्वागत है, उन्हें राज्य में केंद्र के योगदान पर स्पष्ट करना चाहिए। उन्होंने यह भी याद दिला दिया कि आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम के तहत दिए गए किसी भी आश्वासन को 8 साल बाद भी पूरी तरह से पूरा नहीं किया गया है। हालांकि उनके पंचायत राज और ग्रामीण विकास मंत्रालय को केंद्र से कई पुरस्कार मिले, लेकिन इसके प्रदर्शन में सुधार के लिए कोई बड़ी धनराशि जारी नहीं की गई। इसके बजाय केंद्र ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत 800 करोड़ रुपए सहित राज्य को जारी किए जाने वाले 1000 करोड़ रुपए में भी कटौती कर दी थी। वास्तव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लंगड़ा बहाना बनाकर राज्य को धन जारी नहीं करने के लिए जिम्मेदार होना चाहिए, जबकि तेलंगाना बाकी राज्यों की तुलना में बेहतर प्रदर्शन कर रहा है। ये तेलंगाना के टीआरएस मंत्री की तरफ से कहा गया है। दयाकर राव आगे कहते हैं और सुझाव भी देते हैं कि राज्यपाल तमिलिसाई सुंदरराजन को एक संवैधानिक पद पर बैठकर एक राजनेता की तरह काम करना बंद कर देना चाहिए और राज्य सरकार के खिलाफ आरोप लगाना चाहिए। वो आगे कहते हैं कि लोग मोदी सरकार के खिलाफ बगावत करेंगे और 2024 में अगले आम चुनाव में भाजपा को सबक सिखाएंगे। इतना ही नहीं, आपको बता दें कि अभी हाल ही में एक और खबर तेलंगाना से सामने आई थी, जो हमने आपको खबर दिखाई भी थी, जिसमें तेलंगाना
तेलंगाना के जो कुछ बुद्धिजीवी लोग हैं, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक खुला पत्र लिख दिया था और इस पत्र में उन्होंने साफ तौर पर मोदी जी से कहा था कि आपने जो विकास परियोजनाओं को अभी तक चालू नहीं किया है, उनको जल्द से जल्द शुरू करवाइए। उन्होंने ये भी कहा था कि तेलंगाना राज्य के गठन के 8 साल बीत चुके हैं, फिर भी बंटवारे के वक्त किए वादे अब तक पूरे नहीं किए गए हैं। तेलंगाना के दर्जनों बुद्धिजीवियों ने प्रधानमंत्री को एक पत्र लिखा और उसमें प्रधानमंत्री का तेलंगाना राज्य में स्वागत करते हुए कहा कि आपने कई बार तेलंगाना राज्य का दौरा किया और कई आश्वासन भी दिए जो अब तक पूरे नहीं हो पाए हैं। बुद्धिजीवियों ने कहा, तेलंगाना राज्य के गठन के 8 साल जिस तरह से बीतते चले गए, आपको याद ही नहीं रहा कि आपने कुछ वादे किए हैं, उन वादों को आपको पूरा करना है। लेकिन जो बजट मिल रहा था तेलंगाना को, आपने उसमें से भी कटौती कर दी, आपने वो बजट भी काट दिया। अब इसी को लेकर के ये पूरा जो पत्र था वो लिखा गया और स्टील कारखाना स्थापित करने के वादे को दोबारा से याद दिलाया गया। काजीपेट में कोच फैक्ट्री स्थापित करने के बजाय 10 राज्यों में कोच फैक्ट्रियां बना दी गई, लेकिन तेलंगाना को नजरअंदाज कर दिया गया। इतना ही नहीं, कल ही पीएम मोदी के वेलकम ना करने के पोस्टर भी तेलंगाना की सड़कों पर साफ नजर आ रहे थे। इंडियन एक्सप्रेस में आर्टिकल भी छपा था, हालांकि हम सिर्फ आपको हेडलाइन पढ़कर बता रहे हैं, जिसमें इंग्लिश में लिखा हुआ है। उसका हिंदी तर्जुमा ये है कि पीएम मोदी के दौरे से पहले हैदराबाद में मोदी नो एंट्री के बैनर वापस आ गए हैं। इस तरह का जो आर्टिकल है वो पूरा छापा गया था। पूरा आर्टिकल जो है उसमें अलग अलग तरीके की बातें की गई और ये खबर हमने भी आपको दिखाई थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो तेलंगाना दौरा है, कल उनका तेलंगाना दौरा होना है, लेकिन उससे पहले ही जिस तरह से वहां की जनता ने विरोध करना शुरू कर दिया और साफ तौर पर पोस्टर में नजर आ रहा था कि मोदी का तेलंगाना में स्वागत नहीं है, इस तरह का लिखा हुआ था और लिखा गया था कि जो आपने हथकरघे पर 5% की जीएसटी लगाई है उसको आपको वापस लेना चाहिए। आप हाईटेक सिटी बनाने की बात करते हैं, लेकिन फिर भी आप इस तरह की बातें करते हैं। आप 5% जीएसटी हथकरघे पर लगाते हैं, वो मजदूर क्या खाएंगे, क्या कमाएंगे, उनके बारे में कभी आपने सोचा है? इस तरह के जो तर्क हैं वो दिए गए थे और हाईटेक जो सिटी है जो है जुबली हिल्स, वहां पर नो एंट्री के मोदी के फ्लैग्स बोर्ड जो है वो लगाए गए थे और हैदराबाद में पंजागुट्टा के पास ही नागार्जुन सर्कल में एक पोस्टर बड़ा सा देखा गया था जिसमें मोदी तेलंगाना में स्वागत नहीं करते हैं मोदी का, इस तरह का जो पोस्टर में लिखा हुआ था वो काफी ज्यादा वायरल हुआ था। सोशल मीडिया पर इसको लेकर कई तरह के सवाल खड़े किए गए और कहा गया कि मोदी जी आखिर अपने वादों को इस तरह से भूलते जाएंगे, जनता उनको याद दिलाने के लिए इसी तरीके के विरोध का इस्तेमाल करेगी। वैसे तेलंगाना में जब भी मोदी जी जाते हैं या जाने का प्लान बनाते हैं तो इसी तरीके की जो चीजें हैं वो निकलकर सामने आ जाती हैं, चाहे वो विरोध की बात हो, गुब्बारे दिखाने की बात हो या फिर पोस्टर लगाने की बात हो, सड़कों पर लिखने की बात हो। ये सारी चीजें जो हैं वो अब दोबारा से हो रही हैं क्योंकि मोदी जी जो तेलंगाना में बताया जाता कि मुनुगोडे सीट पर जो उपचुनाव होने हैं उस उपचुनाव में बीजेपी पूर्ण बहुमत के साथ आएगी, क्योंकि कांग्रेस का दामन छोड़कर जो नेता बीजेपी में गए हुए थे उनको ये उम्मीद थी कि बीजेपी का नाम जैसे ही उनके नाम के साथ जुड़ जाएगा वैसे ही सारी की सारी मुश्किलें कट जाएंगी, उनकी दुविधाएं दूर हो जाएंगी और जनता उनको एकदम अच्छे तरीके से वोट देगी और पूर्ण बहुमत से उनको जिता देगी। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, वहां पर टीआरएस ने अपना कब्जा जमा लिया और बीजेपी को वहां से बाहर का रास्ता दिखा दिया। और अब पीएम मोदी का जब दौरा हो रहा है तेलंगाना में तो अब लोग उनको उनके वादे याद दिला रहे हैं और कह रहे हैं कि आपका यहां पर स्वागत नहीं है, गो बैक मोदी, इस तरह के नारे लगाए जा रहे हैं। फिलहाल कल मोदी जी का दौरा है और कल जब वो वहां पर जाएंगे तो क्या तेलंगाना की जनता अब और कोई विरोध का तरीका अपनाने वाली है, ये देखने वाली बात होगी। इस पूरी रिपोर्ट को लेकर आपकी राय क्या है कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी सारी अपडेट के लिए नेशन 360 को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद।